अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं बहुत ही अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक तकलीफ है, एक एहसास है जो कचोके लगा रहा है, एक बात है जो दिल में रहना नहीं चाहती, जबान पे आना चाहती, और वो बात है कब्रस्तानों की हुर्मत की। देखा यह जा रहा है कि कब्रस्तान जिसको शहर खामोशा कहा जाता है, जहाँ हजारों लोग मदफून है, जिनमें अच्छे भी है और बुरे भी है, जिनमें बास वली सिफत भी है, जिन्होंने वो कारनुमाएं अपनी जिंदगी में अंजाम दिए थे, जिसके सिले में हमारी जिंदगी आराम से गुजर रही है। ऐसे कब्रस्तानों में कुछ अफराद शर्मगेजी करते हैं, फहाशी करते हैं, गैर समाजी सरगर्मियां करते हैं, तो न सिर्फ ये कि अफसोस होता है बल्कि एक तशवीश की लहर जहन में सरायत कर जाती है और एक सवाल उठता है, क्या वो लोग जो वहाँ अपनी गैर समाजी सरगर्मियों का अड्डा बनाए हुए हैं, क्या उनको इस बात का खौफ नहीं है कि यही वो जगह है जहाँ मर के उनको आना है, यही उनको दफन होना है, यही खामोशियां तन्हाइयां उनका भी मुकद्दर बनने वाली है। वहाँ हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में दबदबे चलाए थे, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी थी, जिनके खौफ की एक लहर थी, इज्जत और एहतराम था, मुकाम था, रुतबा था, लेकिन सब कुछ उनके पास से खत्म हो गया और वो तने तना इस वीराने में मुखीम है, बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए। 2 गज कफन ही उनको नसीब हुआ था और वो वहाँ आराम कर रहे हैं और तुम उनके आराम में मखल हो रहे हो, उनके आराम को खराब कर रहे हो, बल्कि उनकी रूहों को तकलीफ दे रहे हो, उनकी रूहों की तकलीफ का सबब बन रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ, हैदराबाद में मादन्नापेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर इतलात पर कुछ अफराद ने दावा किया, देखा कि कुछ नौजवान वहाँ बैठकर शराब नोशी कर रहे हैं, या पत्ते खेल रहे हैं, या पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब उनको ललकारा गया तो ये लोग भागने लगे। अफसोस की बात है, खबरों की बेहुरमती कर रहे हैं, खबरों को तोड़ा जा रहा है, महज अपनी बदमाशियों का अड्डा बनाने के लिए इन कब्रिस्तानों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही हसास मामला है। कब्रिस्तानों की हुर्मत का हमें हुक्म दिया गया है, उसका एहतराम लाजमी है। खबरों को न रोकने, खबरों को न फैलाने की हिदायत मौजूद है हमारे पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये हमारी आखिरी आरामगाह है, यहाँ से जब गुजरो तो तौबा इस्तगफार को अपनी जबानों पे रखो, अल्लाह से पनाह मांगो, इबरत के लिए यहाँ पहुँचो और यहाँ आने से पहले अपने आने का बेहतर से बेहतर सामान कर लो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ शाप भी दफन है और गदा भी, यहाँ साहिब सरवत भी है, बेसरो सामान भी। लेकिन ये खौफ हमारे दिलों से खत्म हो गया। जहाँ हमको इबरत के लिए जाना था वहाँ हम बदमाशियों के लिए पहुँच रहे हैं। पूछना चाहता हूँ नौजवानों को, वहाँ उस वक्त मौजूद थे जब उनको ललकारा गया था और उन्होंने राह फरार अख्तियार की थी, लेकिन क्या वो अपने जमीन से राह फरार अख्तियार कर सकते? वहाँ से तो कब्रिस्तान से तो भाग चुके, लेकिन क्या वो मौत से भागेंगे? क्या उस कब्रिस्तान से भागेंगे उस वक्त जब लोग उनको दफन करने के लिए वहाँ पहुंचेंगे? सोचो, जब तुम खबरों उसमें उतारे जाओगे तो कब्रिस्तान की मिट्टी ये बोलेगी कि तुम ही थे यहाँ पर, हमारे मदफून जितने लोग थे उनके रूहों को तकलीफ देने का सबब बन रहे थे। आओ मैं तुम्हारा इस्तेमाल करती हूँ, आओ तुमको मैं अपना गजब चकाती हूँ। तो सोचो नौजवानों, तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं मिल्लत के गयूर नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि एक कब्रिस्तान का मामला नहीं है कि चलो मादन्नापेट में मामला हो गया। हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में बेशुमार कब्रिस्तान है। ऐसी सरगर्मियों की हमको इत्तलात मिलती रहती है। निजामाबाद के भी कब्रिस्तान में जो खदीम कब्रिस्तान है, उसके पीछे जो ईदगाह बनी हुई है, वहाँ पर भी शरंगेजों की, शरारतों की, अय्याशों की इतलात हासिल होती है। अक्सर हमने रात में वहाँ का दौरा किया है, लेकिन इत्तेफाक सो इत्तेफाक कि हमको कभी ऐसे लोगों से साबिक़ा नहीं पड़ा। लेकिन इतलात अगर मिलती हैं तो कुछ तो है जिस पर हमको नजर रखनी चाहिए। बहुत से हमारे गयूर नौजवान है जो अक्सर इस कब्रिस्तान का दौरा करते रहते हैं, वहाँ नजर रखते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसे नौजवान नजर आते हैं, उनको इबरतंगे सबक दीजिए, उनको माशरे में बेनकाब कीजिए, उनको शर्मसार कीजिए, उनके वालिदैन को बता के बुलाकर बताइए कि जिससे उनकी औलाद किस तरह की नाजिबा और बदअखलाक बदकिरदारी की जो हरकतें कर रही है। ये कब्रिस्तानों की हुर्मत का सवाल है। यहाँ पर इस तरह की सरगर्मियां बड़ी अफसोसनाक है। जितने भी नौजवान कब्रिस्तानों में इस तरह की हरकतों का इर्तिकाब कर, उनको सोचना चाहिए कि एक दिन उनको भी मरना है, एक दिन उनको भी यहाँ पर आना है। यही वो मिट्टी होगी जिसके अंदर उनको दफन होना है, यही वो मुकाम है जहाँ उनकी खबर होगी और खबर में सवालात होंगे और जिसमें सवाल भी शामिल रहेगा कि तुमने इसकी हुर्मत का क्यों पासो लिहाज नहीं रखा। आओ हम तो इसका दर्दनाक अंजाम समझाते हैं, अंजाम दिखाते हैं। नौजवानों सुधरो, बहुत अदब व एहतराम का मुकाम है, मुकद्दस मुकाम माना जा सकता है कब्रिस्तान को। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, जो लोग मदफून लोग हैं वहाँ पर, उनमें औलिया अल्लाह भी होंगे, पहुंची हुई शख्सियतें होंगी, ये नेकबाज लोग होंगे, ये हमारी बाहया बापर्दा नेक खातू खातिन होंगी, जिनका एहतराम करना हम पर लाजिम है, हर लिहाज से लाजिम है हम पर। अफसोस होता है जो इत्तला मिली है कि वहाँ पर जो सो शराब नोशी की जा रही थी, पत्ते खेले जा रहे थे और पता नहीं क्या क्या हरकतें की जा रही थी, जो इत्तेफाक से नजर में आ गई। कुछ अहबाब थे जिन्होंने उनको ललकारा, उनके पीछे भागे, लेकिन बदबख्त भागने में कामयाब हो गए, हाथ नहीं लगे। अगर हाथ लगते तो खुद उनकी माशरे में बेइज्जती होती थी और उनके
जो वालिदैन है उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। चलो ठीक है, भाग गए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तुम कहाँ तक भागोगे? वही मुकाम पर जब तुम्हारी खबर बनेगी। तुम कहाँ भागोगे जब मौत आ लपकेगी? कहाँ भागोगे जब अल्लाह के हुजूर में तुम्हारी पेशी होगी और सवाल किया जाएगा कि तुमने कब्रिस्तानों की बेहुरमती की थी? तो इसका क्या जवाब तुम्हारे पास मौजूद है? इसके ताल्लुक से गौर करने की जरूरत है। तो कुछ बातें थी, आपके गोशगुजार करना था और आपको ये न्यूज को सरसरी अंदाज में न्यूज की शक्ल में नहीं बताना था, बल्कि इससे हसासियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और खबरसानों का तकद्दुस क्या है, इस ताल्लुक से बात करना था। इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूंगा कि इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए, वरना हशर बहुत बुरा होगा, दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। तो कुछ बातें थी जो आपके को शुक्रगुजार करना था। आखिरी में एक बार फिर मैं हमारे जो साले फिक्र नौजवान है उनसे ख्वाहिश करूंगा कि कब्रिस्तानों में रात के वक्त में रोज एक चक्कर जरूर लगाया करें। गुरुओं की शक्ल में जाइए, रोज एक चक्कर लगाइए, एक नहीं 2-3 मरतबा। कभी जो 11 बजे के टाइम पे जाइए, कभी 12 बजे के दरमियान जाइए, कभी 1 से 2 के दरमियान जाइए, कभी 2 से 3 के दरमियान, नहीं रात के किसी भी हिस्से में एक चक्कर वहां लगाने की कोशिश कीजिए। अगर वहां कोई जिस खैर समाजी सरगर्मियां आपको मालूम होती है तो उन लोगों का गिरबान पकड़िए, मंजराम पर लाइए, माशरे में उनको रुसवा करके छोड़िए। ये वो कुछ बातें थी जो आपके को शुक्रगुजार करना था। आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग कब्रिस्तान में गए थे। हमारे रहीम भाई है, रहीम भाई के वालिद वालिदा की खबर है, जहाँ पे बैठ के एक ज़माने से हम पीएस में कंप्लेंट भी दे रहे हैं, जालियाँ चोरी कर ले रही, शराब पी रही, गांजा पी रही और बहुत बेतुके अंदाज में रात भर बैठे हुए रह रहे हैं वहाँ पे लोग। जब हम जाके पीएस में भी बोल रहे हैं और तकरीबन पुलिस वाले भी आके अपना काम कर रहे हैं, मगर सही तरीके से नहीं कर रहे। रात भर का वो कब्रिस्तान में जो गांजा चल रहा, गांजा लाके बेच रही, गांजा पीने वाले गांजा पी रही। अभी हम लोग पीछे गए उन लोगों के पकड़ने के लिए, वो भाग रहे थे। कुछ वीडियोस भी है, शायद मैं मीडिया में दूंगा, वो भी भाग रहे थे मगर घटन है वो लोग। मगर बहुत बुरा आलम है यहाँ पे। पीएस पुलिस वालों को भी ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आना, रात में 2 बार रह के राउंडिंग मारना और ये तकरीबन सराउंडिंग में जितने गांजा पीने वाले उन लोगों को बुला के काउंसलिंग करना, ताकि दूसरी जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो ख़राब ना हो। ये बच्चों की वजह से दूसरे बच्चे भी ख़राब हो जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि कोई पुलिस वाले या कोई पेट्रोलियम 1 से 2 मरतबा रात भर में देखे और ये बच्चों पे एक्शन ले, क्योंकि खबर ये मादाना पेट पीएस लगता है इसको। ये सुल्तान देरा कब्रिस्तान का नाम है और रात भर शराबखोरी, जुआ और गांजा एक खाना मस्जिद के पीछे चल रहा है। और कई वक्त पुलिस वाले भी घुसे अंदर जुआ खेलने वालों को पकड़ने के लिए, वो भाग गए, घट रहे हाथ को वो लोग। तो मेरा बोलना यह है कि तमाम सराउंडिंग के महल्ले वाले भी वो उड़ी पड़े, उनके ऊपर जहाँ दिखे वो लोग। वरना खाली पुलिस का काम नहीं है, पब्लिक का भी काम है ये कि निकले बाहर और ये लोगों को रुकाए, क्योंकि मरे बाद में वही कब्रिस्तान में जाना है हमारे को। हम जब मरेंगे तो वही कब्रिस्तान में जाना है हमारे को। वो भी एहसास नहीं है लोगों को। कम उम्र के बच्चे, 17 साल 20 साल के अंदर के बच्चे गांजे की लत में और शराब की लत में मुब्तला है कब्रिस्तान के अंदर। बस एक ही गुजारिश है तमाम अपने कब्रिस्तान है, क्या नाम है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी राउंड मारे। और ये सुल्तान देरा कब्रिस्तान का नाम है, ये चंचलगुड़ा के सामने आता है। ये इसके सराउंडिंग के रहने वाले जितने भी छावनी है, कुरमागुड़ा है, ऊपर बस्ती है, तमाम सराउंडिंग में रहने वाले लोग, ये लोग भी नज़र रखे कि गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले जहाँ जा रहे हैं, और पूरे मिलके महल्ले वाले साथ देंगे तो ये गांजा और ये शराब यहाँ से बर्खास्त हो सकती है। वरना आने वाली नस्ल तबाह हो जाएंगी इसके अंदर। फिर ये गांजे वाले तो ऐसे हो गए हैं कि जिंदों को तो सता रहे हैं, पर साथ में मुर्दों को भी सता रहे हैं। उनके खबर के तख्तियाँ तोड़ डालना, जालियाँ तोड़ के ले आके बेच डालना, बस और कुछ नहीं बोल सकता मैं। गुजारिश है पुलिस से भी कि वो भी कुछ अच्छा एक्शन ले, इसके ऊपर कुछ अच्छा काम करे। और महल्ले वालों से भी गुजारिश है कि वो भी एक ही नज़र रखे, जो भी है पकड़ो, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करो। ठीक है, खुदा हाफिज़।